नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश कुमार गोयल आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफआईआर पर, एफआईआर के कुछ अहम मुद्दों पर। दोस्तों, आपके साथ कोई घटना हुई, दुर्घटना हुई, आपने पुलिस स्टेशन गए, वहां पर आपने लिखित तहरीर दी, आपने एफआईआर लिखवाई, कंप्लेंट करी। अब बात आती है कि पुलिस अधिकारी या जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वह पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर पर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि कोई पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत पर, आपकी एफआईआर पर ढंग से काम ना करे तो आपके क्या अधिकार हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आपके क्या अधिकार हैं यदि कोई पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर पर ठीक से काम ना करे तो। दोस्तों, आज से कुछ ही दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई थी कि अपनी एफआईआर कैसे लिखवाएं। अगर पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर नहीं लिखते हैं तो उसको कैसे लिखवाएं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो देख सकते हैं, उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, वह आपकी एफआईआर पर ठीक से काम नहीं करते हैं, यानी कि अक्यूज़ के खिलाफ जितने सबूत हैं उन्हें ठीक से नहीं लिख रहे हैं, उस पर काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। समय सीमा जो कोर्ट द्वारा, हमारी सीआरपीसी द्वारा दी गई है, उस समय सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आपके क्या अधिकार हैं, आप अगर उन अधिकारों को जानते हैं तो आपके साथ यह धोखा, यह बर्ताव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले उन सभी पुलिसकर्मियों को आज बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे इस कोरोना पैंडेमिक में हम सभी लोगों की सहायता की, हम सभी लोगों की मदद करी। उन्होंने बिना किसी लालच के पूरे भारतवर्ष में सभी की सहायता की, सभी की मदद की, बुज़ुर्गों की, बच्चों की, मज़दूरों की, जिनको भी पुलिस से मदद की ज़रूरत थी उन्होंने मदद की। लोगों को घरों तक दवाइयाँ पहुँचाईं, अनाज पहुँचाया, राशन पहुँचाया, खाना पहुँचाया। आज मैं दिल से ऐसे पुलिसकर्मियों को सैल्यूट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें बहुत सारी पावर्स दी जाती हैं। उन पावर्स का सही इस्तेमाल करने वाले पुलिस अधिकारी भी हैं और गलत इस्तेमाल करने वाले पुलिस अधिकारी भी हैं। मैं बहुत सारे पुलिस अधिकारियों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निर्वहन करते हैं, अच्छे से निभाते हैं, किसी से भी एक भी रुपया रिश्वत का नहीं लेते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो बहुत करप्शन फैलाते हैं, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। तो आइए मुद्दे पर जानकारी देता हूं। दोस्तों, अब मैं ये मान के चलता हूं कि आप एफआईआर लिखवा चुके हैं, आपकी एफआईआर पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ अलॉट हो चुके हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस एफआईआर पर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यह आप कैसे पता लगा सकते हैं। आपको यह महसूस हो रहा है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अक्यूज़ के साथ कुछ साठगांठ कर रहे हैं, उसके साक्ष्यों को छुपा रहे हैं, कागज़ों को बदल रहे हैं, तो यह आपको कैसे पता लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपके कुछ राइट्स हैं, तो वही राइट्स मैं आपको बताता हूँ जिससे आप अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिखा सकते हैं कि आप ठीक से काम करें, नहीं तो आपकी कंप्लेंट कर दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, आपकी शिकायत दर्ज हो गई। अब वह शिकायत एक पुलिस अधिकारी को दी जाती है जिसे आपके केस का आईओ कहा जाता है। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। वह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपकी एफआईआर पर काम करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, आपकी एफआईआर में आए हुए नामों पर तहकीकात करता है, उनके बयान लेता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आईओ आपकी एफआईआर के अगेंस्ट में उसमें आए हुए नामों पर काम करते हैं, यानी कि उनके बयान लेते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 172 के अंदर ये दिया गया है कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी यानी कि आपकी एफआईआर पर काम करने वाला पुलिस अधिकारी, तहकीकात करने वाला पुलिस अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर
किसी भी केस पर काम करता है तो वह एक केस डायरी बनाता है जो सीआरपीसी के सेक्शन 172 के अंतर्गत बनाई जाती है। जिस केस डायरी में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जांच अधिकारी उस एफआईआर से संबंधित हर घटना, हर बयान को अंकित करता है कि उसने आज क्या किया, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को केस डायरी में लिखना होता है। जैसे आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने आपकी एफआईआर पर कितने लोगों से बात की, क्या क्या पूछा, कितने सवाल पूछे, उनसे लिखित बयान लिया या नहीं लिया, उनसे कोई और सबूत मिला या नहीं मिला, जुर्म के अंदर इस्तेमाल किया हुआ हथियार मिला या नहीं मिला, अगर मिला तो उसे फॉरेंसिक लैब भेजा या नहीं भेजा, किस डेट में भेजा, किस समय भेजा, कितने हथियार थे, अगर फ़ोन मिला है तो उसकी लोकेशन के लिए उसने सेल्यूलर कंपनी को चिट्ठी लिखी या नहीं लिखी, उसकी कॉल डिटेल मंगाई या नहीं मंगाई, कितने समय की कॉल डिटेल मंगाई। यह छोटी छोटी जानकारियां वह अपनी केस डायरी में लिखते हैं, जो मैंडेटरी है, जो लिखना ही होता है। आपके द्वारा लिखवाई हुई एफआईआर में जो घटना हुई है वह एक शहर में हुई है या कई शहरों में हुई है, यह सारी घटनाएं उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपनी केस डायरी में यानी कि पुलिस केस डायरी में लिखनी होती हैं। यह मैंडेटरी प्रोविज़न है। दोस्तों, अब यहाँ बात आती है कि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीआरपीसी के सेक्शन 172 के अंदर केस डायरी में ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला अधिकार है कि यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आपके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वह ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, साक्ष्यों को छुपा रहे हैं, कागज़ों को बदल रहे हैं, या जो हथियार वहाँ मिले हैं उन्हें बदल रहे हैं, अक्यूज़ के साथ साठगांठ कर रहे हैं, तो आप तुरंत अपने इलाके के एसपी, अपने इलाके के डीएसपी ऑफिस में जाकर लिखित में उस आईओ की शिकायत करें और वहाँ पर पूरा प्रकरण उनके संज्ञान में लाएं, उनकी जानकारी में डालें। भरोसा रखिए, सीनियर ऑफिसर आपकी उस शिकायत पर काम करेंगे, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पूछेंगे, उससे केस डायरी मंगाएंगे। वह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपकी इस बात से डरेगा और अपनी ड्यूटी को ठीक से निभाएगा। यहाँ पर आपका दूसरा अधिकार है, यदि आपको लगता है कि आपके एफआईआर पर काम करने वाले जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वह ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, साक्ष्यों को बदल रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप कंसर्न कोर्ट में जाकर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आप पुलिस की केस डायरी की कॉपी मांग सकते हैं। कोर्ट उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में आईओ को यह ऑर्डर करेगा कि आपने आज तक इस एफआईआर पर जो भी इन्वेस्टिगेशन की है उसकी एक स्टेटस रिपोर्ट बनाकर इस कोर्ट में जमा करें और एक कॉपी शिकायतकर्ता को दें। तो आप ये जान सकते हैं कि आपकी एफआईआर पर उस पुलिस अधिकारी, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्या काम किया है। यहाँ दोस्तों आपका एक अधिकार और है, आप यहाँ पर सीआरपीसी के सेक्शन 172 और 173 के अंतर्गत आप पुलिस की केस डायरी भी देख सकते हैं। आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कोर्ट से दरख्वास्त कर सकते हैं कि मुझे पुलिस केस डायरी दिखाई जाए। कोर्ट के आदेशानुसार आपको वह केस डायरी दिखाई जा सकती है। इतना सब कुछ आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ठीक से काम करने के लिए काफ़ी होगा। यदि इसके बाद भी आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ठीक से काम नहीं करते हैं, दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा अधिकार है आरटीआई एक्ट 2005। आप आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन अपने इलाके के डीसीपी या एसपी ऑफिस में एक एप्लीकेशन लगाकर आप आईओ से इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मांग सकते हैं। आप आरटीआई के माध्यम से उस रिपोर्ट को देख सकते हैं, उसकी कॉपी मांग सकते हैं। जब आपके आईओ को पता चलेगा कि आपकी एफआईआर के अगेंस्ट में आरटीआई लगी है तो वह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अच्छे से काम करेगा, आपकी एफआईआर पर ठीक से काम करेगा। दोस्तों, अगर इन 3 अधिकारों के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो आपका सबसे बड़ा और चौथा अधिकार है, आप उस आईओ के अगेंस्ट में पुलिस विभाग में एक और शिकायत दर्ज करा सकते हैं
वहाँ के विजिलेंस डिपार्टमेंट में शिकायत कर सकते हैं। वहाँ पर उसी थाने में आप एक FIR लिखवा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि आपने एक FIR लिखवाई, आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ठीक से काम नहीं कर रहे, आप दोबारा FIR लिखवाते हैं। पुलिस अधिकारी हैं, एक पुलिस अधिकारी के अगेंस्ट में FIR क्यों करेंगे? तो यहाँ पर आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। आप तुरंत कोर्ट का सहारा लीजिए और वहाँ पर आप इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 166 के अंतर्गत, यानी कि एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी ठीक से ना निभा रहा हो तो आप इस सेक्शन के अंतर्गत उसकी शिकायत कोर्ट में कर सकते हैं। और यहाँ पर एक सेक्शन इंडियन पीनल कोड 1860 का और है, वह है सेक्शन 167 IPC का सेक्शन 167, यानी कि किसी भी तरह के सरकारी कागजों को डुप्लीकेट में बदलना, कागजों को गलत बनाना, कागजों के साथ छेड़छाड़ करना। IPC के सेक्शन 166 में IO को 1 साल की सजा हो सकती है। IPC के सेक्शन 167 के अंतर्गत IO को 3 साल की सजा हो सकती है। यह सब देखने के बाद IO आपकी FIR पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगा। जितने भी तथ्य होंगे उन सब को केस डायरी में मेंशन करेंगे। यह आपका अधिकार है। उस पुलिस अधिकारी या IO की ड्यूटी है, वह भी एक सरकारी कर्मचारी हैं जो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, नॉलेज इज़ पावर। यदि आपको पता है कि आपने क्या करना है तो आप आसानी से वह काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आज पता लगा कि आपने FIR लिखवाई, आपके अफसर, आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, अक्यूज़ का साथ दे रहे हैं, साक्ष्यों को मिटा रहे हैं, कागजों को बदल रहे हैं, तो आपके क्या अधिकार हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके काम की है। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाएं, ऑल पर क्लिक करें। हम फिर मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। धन्यवाद।